बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी आज फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करवा सकती हैं। अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के करीब यूरो की एक न्यूज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद हमारे पास रात 9 बजे जो है वो पाउंड की एक न्यूज़ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जीबीपी यूएसटी के अंदर काम करते हैं। तो अगर हम लोग देखें ओवरऑल न्यूज़ के हवाले से तो आज हमारे पास कोई यूएसटी का कोई खास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट एनएफपी के बाद जो है वो मार्केट जो है वो रेंज करेगा। अब तकरीबन 2 से 3 दिन मार्केट आपको रेंजिंग सिचुएशन के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग बात करते हैं अपने थोड़े से टेक्निकल चार्ट के हवाले से और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट हमें आज क्या कह रहा है और गोल्ड हमें टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। तो अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है, किस तरीके से आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है और किस तरीके से अपनी चीज़ों को जो है वो आपने आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीवियसली ट्रेंड के हवाले से बात कर लें। तो अगर आप लोग देखें तो मार्केट प्रीवियसली अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो मार्केट ने इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा का रेंज करने के बाद मार्केट जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस सिचुएशन में रेंज करती हुई नज़र आ रही थी। और जैसे ही मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे इस एरिया से हम लोगों ने एक पब्लिकली भी जो है वो बाय करवाया था इस एरिया से कि आप यहाँ से जो है वो मार्केट को बाय कर सकते हैं। और मतलब कि अपने टीपीस जो है वो ओवरऑल हमारे जो टीपीस थे वो तकरीबन 23 तक के टीपीस थे और जो अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रेकआउट के बाद हमारे फौरन से हिट हो गए थे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मार्केट के नेक्स्ट मूव के अंदर तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव के अंदर यहाँ पे इस एरिया में कुछ इस तरीके से जो है वो आपको रेंजिंग करती हुई नजर आ रही थी। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे अगर एक जोन हॉरिजॉन्टल जोन जो है वो ड्रॉ करें तो यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने एक जो है वो अपनी सपोर्ट जो क्रिएट की थी और ये वाला जो इसने अपना जो रेजिस्टेंस एरिया जो है वो क्रिएट कर लिया था। और मार्केट ने जैसे ही इसके करीब पहुंची तो मार्केट के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता था कि एनएफपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव होता है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे थे कि सर एनएफपी तो जो नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा था वो तो सरप्राइजली पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड पे बाय क्यों किया? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि अगर आप गोल्ड को प्रीवियसली न्यूज़ के साथ मैच करें तो अगर आप डॉलर की न्यूज़ प्रीवियसली 1 मंथ की न्यूज़ निकालें तो उसके ऊपर ओवरऑल जो डाटा है वो डॉलर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर आ रहा था। मे बी गोल्ड के अंदर जो है वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता था। तो इसी अकॉर्डिंग टू डाटा मिक्स आने की सूरत में मार्केट ने जो है वो नीचे का स्पाइक लगाया और स्पाइक लगाने के बाद जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी अपने इस लेवल के ऊपर तो फिर जो है वो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूएशनल बाय स्टार्ट होगी। अब देखिए, लोग गलती पता क्या करते हैं कि जब न्यूज़ आती है तो उस वक्त वो डाटा देख के फौरन जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं या वो अपने बाय लिमिट या सेल लिमिट्स ऑर्डर छोड़ देते हैं। तो देखिए, जब तक आपके पास M15 की कैंडल आपके लेवल को ब्रेक करके न्यूज़ के अंदर ऊपर क्लोज नहीं हो जाती तब तक आपने उसका वेट करना होता है और डाटा को देखना होता है कि मार्केट के अंदर जो डाटा आया है उसको आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। तो जैसे ही मार्केट ने इसको स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, स्कैल्प करते हैं, तो आप M5 के अंदर जाके देखें तो वहां पे आपके पास एक क्लियर कट एविडेंस था कि मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर दी और देन उसके बाद मार्केट ने जो है वो कंटिन्यूएशनल बाय स्टार्ट होगी। तो जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर हम लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है और जिन बेचारों की ट्रेड्स यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर जो फंसी हुई हैं, सेल की ट्रेड्स फंसी हुई हैं, उन लोगों को कब तक वेट करना और किस तरीके से उनको मैनेज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लो टू हाई अगर फैबो लगाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर तो ये एग्जैक्टली वही लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे कि ये 23.6 का लेवल है कि मार्केट यहाँ पे आपको मे भी पॉसिबल है कि तकरीबन 2 से 3 बजे तक यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ये जोन मार्क कर लें और उसके बाद जो अगला लेवल हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसका मेजर ब्रेकआउट वो था 5061 का लेवल और उसके साथ आप लोग देखें तो आपके साथ एक रेजिस्टेंस एरिया भी जो है वो आपके साथ मौजूद है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऊपर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर तो मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं करता और ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है
23.6 के एरिया के ऊपर। लेके देखें अगर छोटे टाइम फ्रेम में तो हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट भी है। तो यहाँ से मार्केट आपका दोबारा जो है वो ऊपर वाली साइड पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से इस एरिया तक तकरीबन 2393 और मे भी 2400 भी लगा जाए मार्केट की जो है वो पॉसिबिलिटी है आज की। अच्छा, अगर तो मार्केट का जो ये वाला जो लेवल है 2381 वाला लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2366 और 2366 से फिर आपको जो है वो अगेन अगर यहाँ पे कोई बाय का एविडेंस मिल जाता है इस जोन के ऊपर, 2366 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि इस जोन के ऊपर अगर आपको बाय का कोई एविडेंस मिल जाता है तो फिर आप उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बाय जो है वो कर सकते हैं। अब क्यों बाय क्यों करना है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास एक प्रीवियसली ये वाला जो एरिया था यहाँ पे आपके पास रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे अगर टेस्ट देखने को मिलता है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये तो थे गोल्ड के आज के टेक्निकल सेटअप। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें, स्पेशली न्यूज के ऊपर जो छोटे अकाउंट्स हैं वो ट्रेड ना किया करें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।